चाहता। मसलन मेरी सर्जरी। अफसून मैंने सर्जरी सिर्फ बाबा को खुश करने के लिए सीखी, ताकि वो मुझसे ज्यादा मोहब्बत कर सकें, जानती हो। लेकिन काया साहब को तुमसे वैसे ही बहुत मोहब्बत है आमिर। तुम नहीं समझोगी, क्योंकि तुम जानती नहीं कि मैंने कैसा बचपन गुजारा है। तुम नहीं जानती। क्या तुम ऑर्फनेज की बात कर रहे हो? देखो, मैं तुम्हें सब बताऊंगा, लेकिन वादा करो कि तुम सुबह यहां से चली जाओगी और दोबारा वापस नहीं आओगी, समझ आई? वादा करो मुझसे। ठीक है आमिर, अगर तुम वाकई में ऐसा ही चाहते हो तो चली जाऊंगी। यतीम खाने में जो लोग बच्चों को गोद लेते हैं वो हमेशा न्यू बॉर्न को लेते हैं, क्योंकि वो कम सिन होते हैं, उन्हें कुछ भी याद नहीं होता। लेकिन बड़े बच्चों को कोई नहीं चाहता। वो जैसे जैसे बड़े होते हैं गोद लेने का इम्कान कम हो जाता है, और वो बच्चे वक्त के साथ साथ संजीदा होते जाते हैं। मिसाल के तौर पर, आप चाहते हैं कि आपकी सालगिरह ही ना आए, आप चाहते हैं कि कभी बड़े ही ना हो और बस वक्त रुक जाए। आपको बहुत अच्छा बच्चा बनना पड़ता है, बहुत ही अक्लमंद या फिर बहुत खूबसूरत, सिर्फ इसी आस में कि शायद कोई गोद ले ले। और तुमने हमेशा यही कोशिश की है ना, परफेक्ट बनने की, ताकि लोग तुम्हें चाहें। हाँ बिल्कुल, और यही वजह है कि मुझे इस फैमिली ने कबूल किया। अफसून, सारी जिंदगी मैंने बस खुद को मनवाने और मोहब्बत पाने की कोशिश की, हर वक्त एक रोल प्ले किया, जानती हो। बनावटी बना रहा। सच कहूं तो मुझे याद ही नहीं कि मैं जिंदगी में कभी अपने लिए भी जिया हूं, बस एक नकली आमिर था जो हमेशा से रहा। और मेरी जिंदगी